Hello, good morning, everyone. Today we are starting chapter number 11, that is theoretical base. That is why I am starting this one. Chapter name is Internet Services, right? So, in which we will learn social networking sites, microblogging in Twitter, internet forum, cloud computing, OneDrive, e-greetings, and email services. So as we know that internet is a network of networks, right? What is internet? Internet is a network of network. It means it is international network, right? Millions of computers are connected to each other. That makes a big network that works 24/7. We are very friendly nowadays on the internet, through which we can do many things, right? Without the internet, our mobile phone is nothing, right? Because over the internet, uh, we are connected to the people with the various modes. We are actually connected with a virtual world, right? So important services of internet are emailing, right? Online chat, video conferencing, file transfer, internet forum, cloud computing, OneDrive, and so on. तो देर आर नो लिमिटेशन से वी आई आस्क यू, मैं आपसे पूछूं अगर कि कौन कौन से सर्विस हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो इंटरनेट के हेल्प से किए जा सकते हैं, तो देर आर काउंटलेस वर्क. आज हम उसको काउंट नहीं कर सकते कि हम कितने काम इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं. उसमें मेजरली जो इंटरनेट की हेल्प से जो काम किया जाता है, जिससे लोग ज़्यादातर कनेक्टेड रहते हैं, दैट इज़ सोशल नेटवर्किंग साइट्स. ठीक, सोशल नेटवर्किंग साइट जो होती हैं उसमें कोई इंडिविजुअल या ग्रुप की फॉर्म में हम ग्रुप से या इंडिविजुअल से कनेक्टेड रह सकते हैं. ठीक, उसके लिए वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर साइट है फेसबुक, राइट. ये 2011 के बाद से इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है कि ईयर बाय ईयर इसके नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ते चले जा रहे हैं. दुनिया के लगभग 90% कंट्रीज़ में फ़ेसबुक का यूज़ किया जाता है. सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ़ेसबुक जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. यू माइट हैव कनेक्टेड विद इट. 90% स्टूडेंट्स भी इससे कनेक्टेड हैं. हालांकि जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं वो अलाउ ये करती हैं कि 18+ स्टूडेंट्स जो हैं या 18+ पर्सन जो हैं वो इससे कनेक्ट हों. लेकिन आप लोग भी कनेक्टेड हैं, आप लोग भी उसके थ्रू अपनी आईडीज़ बना रखी है. आपके फादर की आईडी है, आपकी मदर की आईडी है, आपके सिस्टर ब्रदर, आपके टीचर्स की आईडीज़ बनी हुई हैं. तो पहले तो ये बात आती है कि सोशल नेटवर्किंग का मतलब है सोशली लोगों से कनेक्ट होना. टुडे द वर्ल्ड इज़ वेरी बिज़ी. ठीक, हर कोई अपने काम में बिज़ी है. ठीक है, हम दूसरी जगह से आ जाते हैं, हम रिलेशनशिप्स में इतना नहीं जा पाते, उनके यहाँ क्या हो रहा है हमें ये पता नहीं लगता. तो ये सारे अपडेट्स लेने के लिए, हमें सोशली कनेक्ट रहने के लिए, कि हम एक वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू क्विकली एक रिव्यू कर सकें कि कौन क्या कर रहा है. अगर उसमें अपने आप इंटरेस्ट वो दिखाता है उसमें, तो ये जो है अपडेट्स हमारे पास आते रहते हैं. उसका एक मीडियम ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, जिसमें हम अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपनी एक्टिविटीज़ को, इवेंट्स को, इंटरेस्ट को, फ़ोटोज़ को, मैसेजेस को, इन सब चीज़ों को पोस्ट करते हैं. ठीक, मान लीजिए किसी की मैरिज होती है तो वो अपनी मैरिज के फ़ोटोग्राफ डाल देता है. वहाँ पर इनर मैरिड जो है अपना स्टेटस बना देता है, उससे पता लग जाता है कि फ़लाँ की शादी हो गई है. ठीक, जो जनरली हमें पता नहीं लग पाते थे, जो फार अवे प्लेसेस पे रहते थे. मान लीजिए हम पहले किसी और सिटी में रहते थे, वहाँ से हम आ गए, हमारे फ्रेंड से कनेक्टिविटी बहुत कम है, कॉल तक करने का टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, तो हमें अपडेट्स से पता लगता रहता है उसके बारे में. ठीक, कोई कहीं पर जॉब शुरू करता है, कोई कहीं ट्रैवलिंग कर रहा है, तो वो अपने स्टेटस वहाँ पर डाल सकता है और इस तरीके से सोशली कनेक्ट रह सकता है. इसी तरह एक साइट है लिंक्डइन, हाई5. ये और डिफरेंट कंपनीज़ की साइट्स हैं. ठीक है, लेकिन these are not popular. Actually we people always choose the best. जब फेसबुक पर भी वही है और लिंक्ड और हाई5 पर जब वही है,
तो वाई नॉट टू चूज़ बेस्ट वन, तो क्योंकि बेस्ट वन साइट फेसबुक नज़र आती है, उसमें ज़्यादातर अपडेट्स और ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसी को चूज़ करते हैं। तो इसीलिए जो है वो फेसबुक पर सबसे ज़्यादा अकाउंट्स बने हुए आपको दिखाई देते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग और ट्विटर अकाउंट। जो माइक्रो ब्लॉगिंग है वो उसमें ब्लॉग्स बनाते हैं। तो ब्लॉग्स तो हम लोग नहीं जानते, बट इट इज़ वेरी कॉमन दीज डेज ट्विटर अकाउंट्स। ठीक है, मैं इससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये 3 जो नेटवर्किंग साइट्स हैं बेसिकली, जो कि फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक, सबसे ज़्यादा फेमस है जिसमें सोशली कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद में इंस्टाग्राम भी एक है जो फेमस है। ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं इनके कंपैरिजन में नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी फेमस है। तो क्योंकि इनकी वर्किंग अलग अलग है, जैसे व्हाट्सएप पे उन लोगों से हम कनेक्ट हो सकते हैं जिनके कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास में है, तो काफ़ी हद तक प्राइवेसीज़ इसमें रहती हैं। फेसबुक में प्राइवेसीज़ उसके कंपैरिजन में कम है। अब हमारा व्हाट्सएप भी जो है वो अब पावर्ड बाय फेसबुक हो गया, फेसबुक ने ही उसे परचेज़ कर लिया है। तो उसमें जो सिक्योरिटी है हमारे व्हाट्सएप में वो ज़्यादा है, क्योंकि हमारे वही लोग देख पाते हैं जो हमारे से फ़ोन से कनेक्टेड हैं। ठीक, और उन्हीं के नंबर हम एक्सचेंज करते हैं वो जो बेसिकली हमारे किसी तरीके से रिलेशन में होते हैं, या जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, या जो जिनसे हमें कोई काम पड़ता है। फेसबुक पर बहुत सारे फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स दिखाता रहता है, और उनको हम फिर रिक्वेस्ट भेज के सबको फ्रेंड बना लेते हैं। टीचर है तो फ्रेंड है, बना लिया। ठीक है, दादाजी हैं तो वो भी फ्रेंड लिस्ट में हैं, चाचा जी हैं वो भी फ्रेंड लिस्ट में हैं, तो वो तो उनको सबको फ्रेंड कंसीडर करता है। ठीक, और कई तो अननोन लोगों की रिक्वेस्ट, दूसरे कंट्रीज़ के लोगों की हमारी रिक्वेस्ट आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और हम बहुत सारे उनके जब उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो वही होता है, हमारी सिक्योरिटी ब्रेक होने लगती है। हमारी जो प्राइवेट चीज़ें हैं जो हम सिर्फ अपने दोस्तों को शो करना चाहते थे, ऐसी चीज़ें हैं वो फिर सबको शो होने लगती हैं, वो टाइमलाइन पे शो होने लगती हैं। ठीक, तो माइक्रो ब्लॉगिंग और ट्विटर के बारे में बात करते हैं। ट्विटर इज़ एन ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट दैट अलाउ यूज़र टू सेंड एंड रिसीव द टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस नोन एज ट्वीट्स। 280 कैरेक्टर्स तक इसमें ट्वीट किया जा सकता है। आपका जो अपना थॉट है वो आपने डाल दिया, और अगर मिलियंस ऑफ पीपल भी आपसे कनेक्टेड हैं तो उन सबको एक बार में वो आपका ट्वीट, आपका थॉट वो नज़र आ जाता है। जैसे डिफरेंट एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके ट्विटर अकाउंट्स होते हैं, उनको दूसरे लोग फॉलो करते हैं, तो जब भी वो लोग जब ट्वीट करते हैं तो उनका वो ट्वीट, उनका वो थॉट जो वो सोशली अपने सारे फैंस से कहना चाहते हैं वो वहाँ पर दिखाई दे जाता है। तो ये एक डिफरेंट टाइप की सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जो बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, कोई भी इस पर अकाउंट ईज़िली बना सकता है। नेक्स्ट है इंटरनेट फोरम। द फोरम रिफर्स टू अ डिस्कशन एरिया इन अ वेबसाइट वेयर पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये जब ये फेसबुक वगैरह इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था तो ये फोरम्स होते थे जिनमें सेम इंटरेस्ट के लोग, इसमें रूम्स बने होते थे, डिफरेंट इंटरेस्ट के रूम्स बने होते थे, और सेम इंटरेस्ट के रूम्स में लोग जाते थे और उसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आपस में बात कर सकते थे। जैसे टेक्नोलॉजी का है, स्पोर्ट्स का है, म्यूज़िक है, रिलीजन है, जिस पे भी आप बात करना चाहते हैं आप उसमें कनेक्ट हो सकते थे। ठीक है, लेकिन अब तो सारी बातें, चाहे रिलीजन की बात हो, म्यूज़िक हो, स्पोर्ट्स हो, वी ऑल टॉक ऑन फेसबुक। सब वहीं पर ही हम शो कर देते हैं कि कौन सा गाना हम सुन रहे हैं, या क्या हमें, कहाँ पर हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम उसी पर डिस्कस कर लेते हैं जनरली। नेक्स्ट है हमारा बहुत अच्छा कंसेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है, क्लाउड इज़ डिफाइंड एज द सेट ऑफ हार्डवेयर, नेटवर्क्स, स्टोरेज, इंटरफेसेस एंड सर्विसेज combined together to deliver different aspects of computing as a service over the network or internet। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो सत्या नडेला ने दिया था, पहले लॉन्च किया था। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हमारी जो जो भी हम डेटा को सेव करते हैं वो हमारे पर तो सेव होता ही है। ठीक है, इजीली सेव होता ही,
लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से, क्लाउड स्टोरेज की हेल्प से एक उसको एक स्पेस प्रोवाइड कर दिया जाता है, उस स्पेस पर वो डेटा सेव हो जाता है। ठीक, इससे बेनिफिट ये रहता है कि आप कहीं पर भी होंगे उस डेटा को एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, आपको कहीं पेन ड्राइव ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना सेट लैपटॉप ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसको क्लाउड को सेव कर रखा है, आप अपने अकाउंट पे लॉगिन करेंगे और आप वहाँ से डेटा को उठा सकते हैं। इसी का एग्जाम्पल है वन ड्राइव। ठीक, तो ये जो वन ड्राइव है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने लॉन्च की है। ऐसे ही जीमेल ने, गूगल ने अपनी जीमेल ड्राइव लॉन्च की है। ठीक, दोनों पर ही डेटा को फ़ोल्डर्स में करके आप इजीली सेव कर सकते हैं और उन्हें शेयर कर सकते हैं। ठीक, गूगल ड्राइव एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें 25 GB तक आप अपने डेटा को अपलोड कर सकते हैं। आपका ईमेल अकाउंट बना होता है, वही आपका एक लिंक होता है जिसके थ्रू आप उसमें लॉगिन करके अपने फ़ोटोग्राफ्स, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक, अपनी फ़ाइल्स, अपने फ़ोल्डर्स, अपने वीडियोस, अपने फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, उसके ऊपर रख सकते हैं। और आपको किसी पेन ड्राइव की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पासवर्ड याद होना चाहिए। जिस भी आप मोबाइल फ़ोन पे चाहें आप वहाँ एक्सेस कर सकते हैं। आपका मोबाइल गुम हो गया तब भी आप उस अकाउंट में जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। आपका मोबाइल गुम हो गया लेकिन आप दूसरे के मोबाइल फ़ोन में जाएंगे, वहाँ पर से भी जाकर अपना जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो कंटेंट वहाँ से आप दोबारा ले सकते हैं। इन्हीं ड्राइव पर आप अपने डिफरेंट फ़ोटोग्राफ्स, आप अपने इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा वन ड्राइव और गूगल ड्राइव जो है वो बहुत अच्छा सा कंटेंट है। Some more things are left in this chapter that we will discuss in the next lecture. Hope you understood all the things. If there is any query, you can send me. Your number is you are having my number also. And along with this, I am also sending the exercises of the books. ठीक, तो एक्सरसाइजेस जो भी करी हुई हैं वो आपको बुक्स में करना है, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं दैट विल बी डन इन द फेयर कॉपी. Hope you understood all the things. Thank you very much.